सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने सद्गुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुबेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज परितम वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तत्सारे द्वितीय वंदन राम जी रे जिण मेट्या परम विकारे तृतीय वंदन सब संत जन सारे जाकी पद रंज परस तारे हमसे उतरे जावे पास शरणों सतगुरु दयाल को रे मोके हरे दे हरि नाम नित पद संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम कराए सात समुद्र चाई करूं रे सतगुरु गुण ज्ञानी जाऊं मैं अपराधी आत्मा रे नके जके भया विकारे तुम नाता दुख बंधना मेरी सुनो पुकार। राम जी राम सा ससुर आनंद ने जिस नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अमृतवाणी में अमर लोक महिमा को ग्रंथ जैसा महाराज हमारे श्लोक है पढ़ते सुनते सिखनते परम धाम पावनते सई ने कर निराधार निरभय सदा महासुखम। महाराज अमर लोक की महिमा ग्रंथ में पहला श्लोक में फरमा दिया है कि अमर लोक महिमा को पढ़ने सुनने सीखने एवं ज्ञान को धारण करने से परम धाम की प्राप्ति होती है। महाराज हमारे धाम की में महिमा लिखी हुई ग्रंथ में विधान की प्राप्ति क्यों हुई पहले पढ़ा अगर है सुलभ हो तो पहले पढ़ा ज्ञान फिर सुना महाराज हमारे सुन सीखी ज्ञान है यानी विधि और फिर जो धारण करी अंतर में उतारी महाराज हमारे वे परम धाम की प्राप्ति कर ली। उस पद में कर्म नहीं है वह पद निराधार निर्भय है निराधार यानी कि कोई आधार नहीं है अपने आप में संपूर्ण पद है बिना कोई को आधार नहीं है निर्भय जड़ किसी प्रकार को भय नहीं है ज्ञान को वो अमर लोक उस पद से सदा ही महासुख यानी अखंड सुख महासुख अखंड अखंड यानी जो कभी खंडित नहीं हो रहे अखंड सुख का अनुभव होता है महाराज हमारे भी लोक में
अखंड सुख है। ओ माया को लोग के अट सुख तो है पर खंडित है सुख, यानी एक ना एक दिन सुख खत्म हो जाए। बाहर व्यवसाय चाले खूब सारा है, इस आपको भी आया। अब आप बुलाना में थक जाए, वो सुख खंडित हो जाओ आप ना, वो सुख भावे नहीं, खत्म हो गयो, खंडित हो गयो। पहले को सुख हो, फर्स्ट जो शादी ये साव आयो तो बीमा था 3-4 जन गया। अब तो जाते जाते यहाँ ने बुलाना वाला हम ले रहा है तो दूर मना करा नहीं क्यों असज्ञा ओ माया को लोग है अटे एक ना एक दिन वो सुख समाप्त हो जाए। सुख दुख को जोड़ो, या दुख भी नहीं रहे तो सुख भी नहीं रहे। एक मानस हमारे वो अमर पद आनंद पद बड़े अखंडित सुख है, यानी जो कभी खंडित नहीं होवे। भी सुख जो आत्मा है कभी नहीं भागते, हमेशा आनंद में रहे, हर दिन नयो लागे। के सत स्वरूप आनंद पद निज नाम केवल पद, ज्ञान रूप ज्ञान ध्यान ज्ञान देश सदा सुख ने चला। और महाराज फरमाया है कि सत्स्वरूप आनंद पद की निज नाम केवल पद गुरु पद है, वहाँ ज्ञान ही रूप है, ध्यान पे दृष्टि है, उस पद में सदा ही सुख है, वे पद अटल है। अब वो माया को लोकट बेटा घड़ा अलग अलग प्रकार का सुख है पर वो अटल नहीं है। भक्ति जीव तो करनी है आपने कि अमर लोक की प्राप्ति जीव करनी है कि वो अटल है, कभी विनाश नहीं हो। ऐसा देश हो अजब निराला बिन ससिबान होत। अरे तो सूरज उगे तो उजाला होए बड़े शशि बांध कुछ भी नहीं है, ना सूरज है ना चंद्रमा है, फिर भी जिगामिग ज्योति है। राम कुमार तो अमरलोक है, लेकिन अमरलोक उड़ जाए। हमारे लोगों के बंदावे हंसा जासी, सत्य गुरु जीरा गुण गावे रे, आनंद लोगों के बंदावे हंसा जासी, महापुरे सारा जस गावे रे, मिलिया हरस बिछड़िया उदासी, लियो चिल चिल गावे वे, मिलिया हरस बिछड़िया उदासी, लियो चिल चिल गावे। अमर लोक मतलब देह सदासी। जो सदगुरु महाराज है, जो सदगुरु महाराज उपदेश दे जो गुण गाए, जो सुमरण करी महाराज हमारे अमर लोक की प्राप्ति वे हंसा कर पाए। बाकी सुने बहुत है, पढ़े भी बहुत है महाराज हमारे है, लेकिन भी पद तक बेड़ा ही पहुंच पाए। जो पूरी तरीके से निर्मल हो जाए, परिवर्तित छोड़ दे धीरे धीरे, जो जीते जी अमर लोक की प्राप्ति कर ले महाराज समावे और शरीर छूटे बाद में भी आत्मा नहीं अमर लोक की प्राप्ति। लाख का में लाते नहीं, करोड़ा में जोई, अरब खरब में लाते कोई एक या दो। महाराज हमारे यहाँ का संत जो अमर लोक की प्राप्ति करी, इस मृत्यु लोक में एक या दो, यानी बहुत मुश्किल है। सुनवाने तो कोई भी सुन ले ज्ञान नहीं, लेकिन धारण कर फिर भी के अनुसार चाल को जान गुरु महाराज बतावे, जान वेद भजन करना और 12 घंटा भजन करबो बहुत मुश्किल है। के अमरे लोके अमरे धाम, गुरुवा नाम सदा सूर, जपन्ते जुग त्याग ज्ञान डोर, सर्व कर्मा सर्व धर्मा नासते नासी।
कि अमर लोक अमर धाम के लिए सत शब्द सदा पवित्र विधि से जपा जाता है। हमारे अमर लोक प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ी, और जो सत शब्द है सदा पवित्र विधि से, यानी जो उत्तम विधि है, यानी सांस और सांस की हमारा जो भेद उत्तम विधि जो झाप केरी वे ही अमर लोक की प्राप्ति करता है। सद्गुरु जी से ज्ञान धारण कर उस साधन से साधना करने से भी सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। सत्य बात है, जब गुरु महाराज ज्ञान धारण करा, जब ध्यान धारण करा ज्ञान, एक तो तब को जीवन देखो अपनो और एक आज को जीवन देखो। सदगुरु महाराज में शरण आया तो चेंज तो आया अंदर कुछ ना कुछ तो, और महाराज हमारे ई डोर ने पकड़ूड़ा रेवा, ई नाम ने पकड़ूड़ा रेवा, तो बहुत कुछ चेंज आया, यानी वो जो जीव है जीव प्राण छोड़ दे, काकु हंस हो जाए, और हंसु परम हंस वर्ण जब अमर लोक की प्राप्ति हो। और सारा पराक्रम की को है गुरु महाराज का नाम हो। गुरु महाराज द्वारा जो आपने विधि मिली, जो भेद मिली, वो भी पराक्रम है। महाराज हमारे है कि सदगुरु जी से ज्ञान धारण करो, साधन से साधना करने से सभी प्रकार के जितना भी प्रकार का अपने अंदर दोष है, मन वचन कर्म वाणी, ये सारा दोष हमारा धीरे धीरे समाप्त हो, और जरूर हो, क्योंकि रास्तों ही ध्यान होगी के हंसा हंसो निर्मला निरपाप निर्दोष निर्भेना त्रिलोक नहीं लिपंते एक ही नाम। इस एक नाम से सुमृत से हंस हंसनी यानी स्त्री पुरुष निर्मल निष्पाप निर्दोष हो जाते हैं। हमारे है जो भी स्त्री पुरुष के ज्ञान में लागी वे हमारा हंस हंसनी की उपासना तेरी है कि वे हंस हंसनी की तरह निर्मल हो जाए, निष्पाप हो जाए और निर्दोष हो जाए। तीन लोग के कर्म उनके नहीं लगते हैं। जो सुमन कर्म लाग जाए हमारा तीन लोग का कर्म वे लागे नहीं, यानी तीन लोग की करनी कर्म करे नहीं तो और कर्म बंधन नहीं। कि अजर नाम अजीत नाम जीव्या परिधारे नाम रटन दे मुख बिंद सासन सागे निराधार निर्लेप। ये नाम अजर है, अजर यानी जो कभी नहीं मरे, तीन लोक में लिप्त नहीं होता, यानी तीन लोक में नहीं रहता है, और नाम तीन लोक में नहीं रहते। परमात्मा के घरू आवे सत शब्द रूपी खंडो, आज आत्मा ने अपने संग ले और वापस अमर लोक में जा विराजे, ये तीन लोक में नहीं रमे। ये नाम अजीत है, अजीत जिन्हें कोई नहीं जीत सके। सद्गुरु विधि से जीव पर सांस सांस से राम रटने से निराधार निर्लेप यानी सबसे अलग हो जाता है। महाराज हमारे है सांस सांस में जीव को आश्रय बना और इन नाम ने सुमरण करा, वो नाम निराधार नाम की हंस ने ये अमर लोक की प्राप्ति करा देगी। कि राम रतन सुख राम के नेड़ा धरिया निराट सत्य गुरु बिन सोजे नहीं आड़ा ओगटे घाट। महाराज फरमाते हैं कि राम जी का पद आत्म चेतन के नजदीक है, तो अमर लोकों पर ये आत्मा के बहुत नजदीक है। सदगुरु जी की शरण लिए बिना उसका अनुभव नहीं होता। राम रतन सुखराम के नेड़ो धरिया निराट, सदगुरु भी सूझे नहीं। सदगुरु के बिना इस चीज की परख नहीं पड़े। भरम व अज्ञान ही दुर्गम पथ की तरह विघ्न है। अब क्यों नहीं सूझे, काय विघ्न है सबसे बड़ो।
महाराज हमारे भरम और अज्ञान ई दो चीजों को पद यानी रास्तों बड़ो भारी है सामने। भरम और अज्ञान नहीं रहे तो आत्मा बिल्कुल साफ है, और आत्मा साफ है तो परमात्मा की प्राप्ति करते टाइम नहीं लगे। टाइम क्यों लग रहे हो? जीव की मूल जुड़ा है, एक तो भ्रम में और एक अज्ञान में। 3 लोग का कर्णिकर्म कर लिया, एक मोक्ष होगी। ओ भ्रम और महाराज हमारे अज्ञान है, ज्ञान ने समझे नहीं, ज्ञान ने धारण नहीं करे, निर्णयों पर भक्ति नहीं करे। ये दो चीजें के बीचों ये आत्मा के पद दो लागू है, नहीं तो वो परमात्मा को पद आत्मा दूरो नहीं है। इसके कारण उस पद का अनुभव नहीं होता है। आशा यदि सुन वेद में संता कही बजाए, बिन सत्य घरो सुखे राम के, अमरे लोक नहीं जाए। सद्गुरु जी की शरण लिए बिना अमर लोक की प्राप्ति नहीं होती है। महाराज साफ साफ फरमा लिया अमर लोक महिमा ग्रंथ में, इस सद्गुरु जी महाराज की शरण लिए बिना भी अमर लोक की प्राप्ति नहीं होती। महाराज फरमाते हैं कि इस बात को सत्य भी कहते हैं, वे वेद भी इसकी साक्षी देते हैं। यदि तो वेद भी साक्षी करे, सद्गुरु महाराज की महिमा इस जगत में सब ऊपर है। मनुष्य का जीवन में सबसे उच्च स्थान भी सद्गुरु महाराज को है। तो जो सद्गुरु महाराज धारण कर मिले हैं वे तो जीवन होगा सद्गुरु महाराज पार लगाए। लेकिन कब लगाए? जब आपको ज्ञान गुरु महाराज बता रहे हैं कि सद्गुरु महाराज की महिमा हर जगह गुरु महाराज करी। बिंदोई भाव आप जब अपना अंतर मन में रखा तुम्हारा समावेश सद्गुरु महाराज को भेद काम करी, और ये भेद भक्ति करा जब अमर लोक की प्राप्ति हुई। रोम रोम में रम रया, सुने जो सिरे जने हार, बिन सत्य घरो सुखे राम के, प्रगटे नहीं निगार। आवाज कोई नहीं पूछ लो, 3 लोग का विषय ध्यान में लग रहा है या फिर कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रही है तो भी कहेगी कि घट घट में राम जी है, कण कण में राम जी। अच्छी सब जाना, रोम रोम में राम जी है। महाराज हमारे बात सकती है, पर बिन सदगुरु सुखराम के प्रगटे नहीं लिगा। राम जी है लेकिन सदगुरु महाराज के बिना भी राम जी का अपने दर्शन नहीं हो सके, 3 काल में भी नहीं हो सके। जान दूध में घी है, सबने पत्तो है, लेकिन ज्ञान विधि के ज्ञान विधि कहाँ से नहीं, विधि जरूरी है। यानी महाराज फरमाया है कि अपना रोम रोम में परमात्मा है, लेकिन प्रकट सदगुरु महाराज ही करवाए। पर आत्मा रोम रोम में रम रहा है। सभी सुनो, महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी की शरण लिए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कि साचा सत्य गुरु जब मिले, सब दे बतावे भेद, सुखे राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कंवल शट छेद। हमारा हमारे जब सदगुरु महाराज मिल गया बेकार रीति बढ़े। महाराज हमारे जब सच्चे सदगुरु जी यानी सत्सबद नेचर की जागृति कराने वाले संत मिलते हैं तो सत्सबद का भेद बदलाते हैं। सत्सबद की जागृति होने पर पूर्व के 6 कवड़ों को छेद कर सत्सबद बंकनाड़ में चढ़ता है। जो इस सच्चे सतगुरु महाराज मिल गया, मिलते गुरु महाराज आए कि वे भेद भजन करो, ज्ञान सुन लिया, अच्छी बात है, अच्छा लाभ रहे हो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये पार नहीं होती। गुरु महाराज के शरण में जाते ही सदगुरु महाराज तुरंत भेद दे, विधि बताए और महाराज हमारा भेद भजन करते ही आत्मा सत्सबद के साथ हो और 6 कंवड़ तुरंत छेदन कर लिया। कि आसते करो की पार का
ये सदगुरु जी की परीक्षा है, उनका ध्यान केवल पद में रहता है। सदगुरु सदगुरु के दिया, सदगुरु हुआ ना कोई, के वो सदगुरु नहीं हुए। सदगुरु महाराज के पार कहा है कि वे को ध्यान 24 घंटा शिखर यानी अतर देवे, यानी जो जितने जी भी पद की प्राप्ति कर ली वे सदगुरु महाराज को ओदो है। उनका ध्यान केवल पद में रहता है। वचनों द्वारा ऐसा उपदेश करते हैं कि जीव को जो अनादि से जन्म मरण का भेद था उसे मुक्त कर देते। वचन भी बोली तो गुरु महाराज का बोली निर्भय वचन, मीठा वचन बोली। हाँ मीठा वचन बोली, मीठा 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 नहीं निर्भय। मीठा तो जीव ने 3 लोक की माया का लाके, मीठा और बड़ा वचन तो मोकला है। लेकिन सदगुरु महाराज चाहे आगा में कड़वा लागो चाहे काय लागो, निर्भय वचन बोली। गुरु महाराज को साफ किया ने, मीठा नहीं बोलिया, गुरु महाराज को साफ कियो। अरे भाई अगर ये ज्ञान में आप चाहो कि माया का सुख मिल जाए, शरीर का सुख मिल जाए तो अड़े बंदा है, अड़े कोई काम नहीं है। शरीर को काम नहीं लगा, आत्मा ने सुख पहुंचावा को काम है। अब संसार में कहती है बेटा जिन्हें जन्म मिटाने वाला मिले तो मीठा मन ला के खाए लागे, चलो भाई अपना काम को कोने। जब घर में माया ही नहीं आवे, शरीर सूखी नहीं रहे, धन दौलत ही नहीं आवे, भास के पार्टी नहीं हो तो ओ ज्ञान आपने भाई काम को खारो लागे। महाराज फरमावे सदगुरु महाराज तो निर्भय वचन बोली। आपने गुरु महाराज जब आपको धारण किया तो साथ क्यों ना आपने नियम दिलाया, खान पीन कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाओ, और नियमों और प्रेम को भजन करना। गुरु महाराज ध्यान थोड़ी क्यों भाई मन करे तो कभी कर लीजिए, मीठा थोड़ी बोलिया। गुरु महाराज साफ निर्भय वचन बोलिया कि भाई भेद ले वो तो गुरु महाराज का ज्ञान उच्चारण है, ये चीजें एक नियम पालन करना है, जब वो लोग प्राप्त हो के ध्यान परखे सुखे राम जी, चोड़े कहूँ बजाय, नेणे उलट करे पट लगे दे अधर ठेराई। महाराज समझाते हैं कि ध्यान की परीक्षा स्पष्ट एवं बिना लाग लपेट के कहता हूँ। महाराज साफ और बिना किसी मिलावट के ध्यान की परीक्षा आपने बताऊँ। नेत्रों से बाहर के दृश्य देखता है, अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। महाराज हमारे इन नेत्रों को चलो बाहर का देख लिया है तो कहने लगे भाई नेत्रों देख रहे हैं, लेकिन महाराज हमारे अंदर में दिव्य दृष्टि खुल जाए, अंदर में ज्ञान हो जाए सारो कि संसार का कर रही हो, आपका क्या कर रहा है, संसार करने पे रहे हो आपने क्या चीज मिल गई, कौन सी चीज, यानी सारो दिव्य यानी प्रकाश अंतर में हो जाए। निरंजन निराकार पद में सशब्द का अधर अनुभव होना ही अधर दही ठहराना है। जीते जी जिन्हें अनुभव उबाला जाए अधर महाराज हमारे अभी अपनी देह ने अधर ठहरा ली, यानी ध्यान अधर ठहरा ली। कितलो के माई नहीं आसवासा, मुआने मनसी सोगन सासा, हरता ने करता सर्व सुखदाई, हे परिपूर्ण आवे न जाई। खंड पिंड भ्रमण से अलग सशब्द के साथ होना ही त्रिलोक की आशा और निवास समाप्त हो जाता है। महाराज हमारे है जीते जी खंड पिंड भ्रमण यानी त्रिलोकवास समाप्त हो जाता है। उस पद की प्राप्ति होने पर जन्म मरण से संशय व शोक नहीं रहता, रहित हो जाता है। उस पद में उत्पत्ति नहीं है न घटता है, उस पद में सुख ही सुख है। वह पद परिपूर्ण है, उस पद में न आना न जाना है। महाराज हमारे यहाँ को अमर लोग है, जब एक बार चल गया तो आबा जाबा की झंझट नहीं है। राम निर्भय और अखंडित सुख ने भोगनो है भी आनंद लेना है, लेकिन अखंडित सुख चाहो तो मास मार पहले अत्य मेहनत करनी पड़ी मृत्यु लोक में।
सत्संग, सेवा और सुमरण। ये तीन चीजें पर आपको जब जोर देवा तुम्हारा समाज धीरे धीरे सारा दोष खत्म होए और धीरे धीरे अमर लोग नजदीक आए। बड़ी खुशी की बात है कि आपने सब अमर लोगों को रास्ता पकड़ लिया और निर्भय तरीका पकड़ूड़ा। हाँ, गुरु महाराज को कमी है तो मैंने निकलवाए, सुमरण करवाए और सच्चा सतगुरु महाराज की शरण माना। एक न एक दिन जिन लोग की महिमा महाराज कर दिया है वे लोग की प्राप्ति गुरु महाराज आशा है कि आपने आत्मा ने भी करवा दी। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी महाराज लटे विराम देवासा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज। राम जी राम सा प्रणाम सा बोलवा में समझावा कोई गलती हो तो माफ करे सा।